नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ आप लोगों को आज हम मिलाने के लिए लाए हैं अभिषेक राणा जी से। कांग्रेस के युवा नेता है, तेज तर्रार नेता है और कम उम्र में भी अपने कार्य की वजह से, अपने जिस तरह से ये इनिशिएटिव लेते हैं और अपनी समाज सेवा की वजह से इन्होंने अलग एक पहचान अभी राजनीति में बनाई है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने एक प्रेस वार्ता यहाँ पर संबोधित की, जिसमें सोलन में हुई इस प्रेस वार्ता में यदि आपको बताएं तो 3 चीज़ों का मुद्दा हमेशा रहता है हमारे बीच में: शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके साथ जो रोजगार है। लेकिन आज स्वास्थ्य के उसका एक पार्ट यहाँ पर छेड़ा गया। अभिषेक जी खुद यहाँ पर बताएंगे, इनके पास एक RTI की कॉपी यहाँ पर पड़ी है और क्या वो कहती है, क्या सब उसमें है, वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले अभिषेक जी, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, जानना ये चाहेंगे कि जैसे आज प्रेस वार्ता भी हुई और यहाँ पर हमारे बीच में आप एक बैनर देख पा रहे हैं, देवभूमि हिमाचल बना रेफर प्रदेश। क्या मायने हैं इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं प्लीज़। जैसे कि आपने बैनर के बारे में बात की, हम बड़े लंबे समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बद से बदतर हो चुकी हैं। कोविड काल में तो बहुत सारी चीज़ें देखी। कोविड काल में जहां देश की, दुनिया की सरकारें राहत दे रही थी, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था। उस समय जब स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं था। उसके बाद आज हमने ये भी मुद्दा उठाया कि कोविड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत है और हमारे पास वो उपकरण मौजूद नहीं हैं, जो हैं वो ख़राब पड़े हैं। और इतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अगर हमारे प्रदेश में होती तो लाखों लोग प्रदेश से बाहर नहीं जाते। हमने एक RTI डाली, कांग्रेस पार्टी ने RTI डाली, जिसमें हमने ये सवाल PGI में पूछा, क्योंकि प्रदेश से बाहर सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं सरकारी, वो PGI है। और उसके बाद चंडीगढ़ में अगर आप देखें तो 32 मेडिकल कॉलेज है, 16 सेक्टर में है। आप जो ECH और एक्स सर्विसमैन हैं वो मोहाली आर्मी के जो चले जाते हैं वहाँ पे आप देखिए 40 है, मैक्स है, जलंधर में अस्पताल हैं, थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो दिल्ली में एम्स है। तो सिर्फ PGI का आंकड़ा हमने मांगा, क्योंकि 2 तरह के पेशेंट हैं, जो OPDs में जा रहे हैं और दूसरा जो इमरजेंसी से यहाँ से रेफ़र हो रहे हैं। जी। तो हमने दोनों सवाल वहाँ सामने रखे। तो पहले सवाल के कितने लोग रेफ़र हो रहे हैं, ये वो RTI है, तो उसमें तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ के अस्पतालों के पास है जिसकी हमने RTI मांगी। और दूसरा सवाल है कि कितने लोग जाते हैं। तो आप देखेंगे 2018 में 2,27,000 के आसपास हैं, 2,35,000 के बाद, और तीसरे 2020 में ये जो 75,000 का आंकड़ा है, ये बड़ा मज़ेदार आंकड़ा है। कारण ये है कि जब फर्स्ट वेव आई तो उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता था। उस समय भी कई ऐसे लोग थे जो कोविड के बिना या जिनको कोविड के अलावा कई बीमारियां थी, समस्याएं थी, तो वो लोग स्पेशल E-पास बना के परमिशन लेके PGI में गए। अब 75,000 लोग सिर्फ लॉकडाउन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। और लाखों लोग, 70 लाख की आबादी है जनगणना के हिसाब से। अभी तो अगली जो 10 साल के बाद जैसे होती है अभी होनी है, वो कोविड की वजह से टल गई थी। तो 70 या 75 लाख के आसपास अब पॉपुलेशन लगाइए, तो उसमें से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ PGI जा रहे हैं। ये OPDs का है, आप ऐड कर लीजिए जो इमरजेंसी में जा रहे हैं, बाकी अन्य अस्पताल हैं। तो मुझे लगता है कि 5 से 10 लाख लोग कम से कम जो है यहाँ से बाहर जाते हैं सिर्फ इलाज कराने। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब वहाँ पे आप PGI जाइए, आपको MRI की अगर डॉक्टर लिख दे के MRI करना है, डॉक्टर लिख दे PET स्कैन करना है, CT स्कैन करना है, तो उसके लिए महीनों जो है वो वेटिंग है। अब MRI के लिए अगर 8 महीने की वेटिंग होगी तो कब अपना इलाज कराएगा, उसके पास चॉइस नहीं है। यहाँ पे आप हिमाचल में बात करें तो कई जगह जो मेडिकल अस्पताल है वहाँ पे मशीनरी ख़राब है। डॉक्टर से पूछें, MS से पूछें, प्रिंसिपल से पूछें, तो उन्होंने कहा जी हमने लिखित में दिया है, अभी तक सरकार से जवाब नहीं आया है और वो करने वाले हैं, कब करेंगे उन्हें भी नहीं पता। तो आम लोगों को कहाँ पता होगा। यहाँ जहाँ पर मशीनरी है वो ख़राब पड़ी हुई है, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरीज़ हैं, वो लगातार नहीं चल सकती। अगर वो चलती हैं और सरकार में
किसी भी सरकार के समय वो लाई गई हैं, तो जो वर्तमान में सरकार है उसका काम है उसको मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना। तो मशीनरियाँ ख़राब पड़ी हैं, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। रोज़गार बेरोज़गारी तो है ही, उसके अलावा जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अभिषेक जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय पर, ऐसे समय पर हुई है जिसमें हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले तो कोविड टीकाकरण में नंबर 1 बने, प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर पीठ थपथपाई, और दूसरा ये रहा कि हमने ऑलमोस्ट सभी जो उपमंडलों के स्तरों पे हमारे बीच में अस्पताल है, सभी जगह पे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए, और सरकार अपने पीठ इस बात पर थपथपाती भी रही है। खासकर एक जो हमारे बीच में यहीं पे कोविड का एक अस्पताल बनाया गया था जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। सरकार की अगर माने तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और धीरे धीरे और बेहतर होती रहेंगी। उल्टा ये भी रहता है कि ज़्यादातर समय पर जो ये कमी रह गई थी वो कोविड की वजह से कोई इस तरह की तैयारी नहीं थी, किसी को नहीं पता था। एक मुझे याद है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी एक दफ़ा कहा था कि कोई भी ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी भी होते। तब वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में थे। तो ऐसे समय पर आप क्या मानते हैं, यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम तो बेहतर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, आपका क्या, क्योंकि देखो आंकड़ा भी प्रति वर्ष गिर भी रहा है, आप क्या मानते हैं? प्रतिवर्ष गिर नहीं रहा है ये। आप पहला 2018 का देखेंगे, 2019 का बड़ा है जी। और 19 के बाद तो कोविड में लॉकडाउन लगा है, और अगला जो लास्ट है 40-45 हज़ार का, वो अभी जुलाई तक का है, वो पूरे साल का नहीं आ पाया है। जी, जी। तो वो आंकड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दूसरा, ये आंकड़ा सिर्फ पीजीआई का है, और ये बाकी अस्पतालों का आंकड़ा नहीं है। दूसरा, अभी मैंने टांडा, शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आंकड़ा मांगा है डॉक्टर से कि आप कितने लोगों को रेफर करते हैं पर ईयर और कितने अस्पतालों में आपने किया, वो आंकड़ा भी आना है। तो ये जनरल ओपीडीज़ का आंकड़ा है, इमरजेंसी का आंकड़ा नहीं है। तो ओपीडीज़ में ही 2.5-3 लाख लोग जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय। दूसरा, टीकाकरण की बात कर रहे हैं आप। सरकार ने पहले पैसे लिए, उसके बाद उन्होंने निःशुल्क किया जब उनका विरोध हुआ, क्योंकि जब महामारी आती है उस समय जब लोगों को फ्री में देना चाहिए, तब वो वहाँ पर बाद में उन्होंने टीका उपलब्ध ही नहीं रहा, पहले तो उन्होंने विदेशों में भेज दिया, बड़ा विरोध हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ें पूरी हुई। वीरभद्र जी का विजन था, तभी ऑक्सीजन प्लांट शिमला में लगा, और इस सरकार के केंद्रीय मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि ऑक्सीजन से कमी किसी का, मतलब ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। और एक बड़ा मज़ेदार बयान मैं अभी बताना भूल गया, पर आपके माध्यम से मुझे याद आया कि वही जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य के, उनका भी एक प्रेस वार्ता हुई। उसमें प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वो भेष बदल के जो है वो सरकारी अस्पताल में गए देखने के लिए कि कैसी सुविधाएं हैं। तो उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि वो आम आदमी बनकर गए, उनको डंडा मारा चौकीदार ने। एक स्वास्थ्य मंत्री ने ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ कैसे बर्ताव होता है वो स्वास्थ्य मंत्री देश के कह रहे हैं कि उनको डंडा मारा जा रहा है। मतलब उस समय मारा गया क्योंकि उसे पहचाना नहीं गया था, क्योंकि वो बेस बदल कर गए। दूसरा, कई जगह कई ऐसे लोग पड़े थे जिनकी स्ट्रेचर पे मदद वो खुद कर रहे थे। तो आप ये लगाइए, राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे दूसरे प्रदेशों से भी लोग इलाज कराने जाते हैं, वहाँ के हालात देश के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में अभिषेक राणा झूठ बोल सकता है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, कांग्रेस झूठ बोल सकती है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, लेकिन ये जो आरटीआई है ये पीजीआई की है और ये ऑफिशियल आंकड़ा है, बिल्कुल सरकारी आंकड़ा। सरकारी आंकड़ा। इसके ऊपर अगर वो बहस करना चाहते हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहस करना चाहते हैं, अभी बाकी आरटीआई को आने दीजिए, फिर पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये तो पहला फेज़ का अभी आरटीआई आई है, इसमें लाखों लोग आ रहे हैं, तो अभी और जो आएंगे उसमें भी लाखों ही लोग आएंगे, हज़ारों नहीं आएंगे। तो 70 लाख की आबादी में अगर 10 लाख लोग के आसपास 5 से 10 लाख लोग बाहर ही जा रहे हैं, तो आप लगाइए भी आपकी स्वास्थ्य सुविधा कहाँ खड़ी है। आप एक इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, एक टीका जो लग रहा है वो सरकार का कर्म है, उन्होंने ठीक है टाइम पे, पहले तो मिल नहीं रहा था, वो बहुत सारी कमियां हुई, लेकिन कोविड ये ऐसी बीमारी है जो लंबे समय के लिए रहने वाली है। कोविड के अलावा हज़ारों बीमारियां हैं जो अभी भी हैं, और ये आंकड़ा जो है, जितने लोग कोविड से त्रस्त हुए, जितने लोग कोविड से इफेक्ट हुए, उससे कई ज़्यादा लोग जो हैं पीजीआई जा रहे हैं। तो आप आंकड़ा सिर्फ कोविड को हाईलाइट कर रहे हैं कि इतने लोगों को कोविड से हमने मतलब छुट्टी मिल चुकी है, ठीक हो चुके हैं या उससे ग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन ये असली आंकड़ा कौन बताएगा? अभी की यदि बात करें तो आपने जैसे कि आप चंडीगढ़ में भी रहे, फिर आप बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, आप वहाँ के डॉक्टर्स के साथ भी बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत होती रहती है। एक प्रश्न यहाँ पर बड़ा लाजमी बनता है, सरकारी अस्पताल इतने होने के बावजूद, और PHC CHCs तो अनगिनत है हमारे पास,
जो अभी भी हमारे बीच में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो प्राइवेट अस्पताल का, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल की मशीनरीज इसलिए ठीक नहीं की जाती? मैं आपका पक्ष जानना चाहूँगा। इसलिए कई बार ठीक नहीं की जाती क्योंकि ताकि वो प्राइवेट को उसमें फ़ायदा दिया जा सके। आप क्या मानते हैं? मेंटेनेंस की ऑब्वियसली देखिए बहुत बड़े स्तर की बात है। अब मैं इस पे इतना कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े स्तर की बात है कि सिर्फ हिमाचल नहीं, अन्य जगहों पर भी हम देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स की प्राइवेट स्तर पे सांठ-गांठ होती है कि कौन सी दवाई, ये फार्मा कंपनीज़, बहुत हाई लेवल की बात है। तो बिना किसी सबूत के मैं आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा, पर ये मुद्दा है। लेकिन अभी क्यों पूछ रहा हूँ राणा जी, वो इसलिए प्रश्न है क्योंकि अगर हम सिटी स्कैन की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ये केवल हिमाचल में अगर मैं आपको 4 बड़े अस्पताल गिना दूं, सभी जगह पे कहीं ना कहीं वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, लेकिन आसपास के जो उनके क्लिनिक्स हैं जो छोटे हैं उसके मुकाबले, वहाँ पे वो चली रहती है। उस पर क्या टेक है? नहीं, वहाँ पे सांठ-गांठ तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। और जब आदमी के सामने कोई विकल्प नहीं है, वो कहाँ जाएगा? अब जब आप डॉक्टर से या एमएस से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने लिखित में सरकार को दे दिया है, वो तो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने उस चिट्ठी का जवाब दिया, सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया? अब सरकार को पता है, सरकार के कितने नेता और मंत्री बाहर जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो क्या वो यहाँ पे लोकल इलाज करा सकते हैं? उन्हें पता है इलाज ही नहीं है। अगर आप ये भी देखिए ना, सरकार के अपने बाहर जा रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि बिल्डिंग्स की बात है, बिल्डिंग तो कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारी बनी है, खड़ी भी है। पीजीआई भी कांग्रेस के समय की बनी है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अंदर मशीनरी है वो अपग्रेड होती रहती है। अब पेट स्कैन की बात करेंगे तो पेट स्कैन करोड़ों रुपए की मशीन है, लाखों रुपए का मेंटेनेंस है। एक बार आप मशीन ला के रख देंगे तो उसके बाद उसको मेंटेन नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ख़राब होगी। मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, एक तो मशीनरी नहीं है कई जगह, और जहाँ है वो मेंटेन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब होगी, तो उसका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कोई मशीन आई नहीं, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं आके अपने ज़िलों में आके कि हाँ यहाँ पे एक्सरे मशीन ख़राब है, यहाँ पे सिटी स्कैन ख़राब है। जब उनको पता है, वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो उसके बाद सरकार को और क्या सबूत चाहिए? मैं तो आज आप सबके सामने आरटीआई इसलिए रख रहा हूँ कि हालात बुरे नहीं हैं, हालात बदतर हैं, और ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े में दिख रहा है। अभी तो और भी चीज़ें सामने आने वाली हैं आने वाले समय में। अभिषेक जी, लाइफ टाइम्स टीवी से आपका बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।